देखो एंगल के टाइप्स, एक्यूट एंगल है जो 90 से अब 89 डिग्री भी रहा तो भी क्या दिखता 90 जैसा है वो, लेकिन 1 डिग्री का फर्क है ना, 89 डिग्री है तो एक्यूट है, और ये तो है ठीक है। लिखना कैसे, आपको नाम को पता है, PQR बोलो या RQ बोलो, ABC बोलो या CCB है ना। और राइट एंगल है ना एग्जैक्ट कितने डिग्री, ये 90 का सिंबल है, आपको ऐसे एग्जैक्ट 90 लिखना कोई जरूरी नहीं है, आपने सिंबल लिखा तो भी चलेगा। क्या बोलोगे, ABC बोलो या CB, ये एंगल B है बोलो, एंगल बन जाए B, ये वाला PRQ बोलो या QRQ बोलो ना, और जो 90 से बड़ा हो है ना, जैसे थोड़ी देर पहले बताया था ऐसा रहा तो क्या 0 डिग्री। अब ये एक्यूट एंगल है क्योंकि 90 से छोटा है ना, और एक बार 90 बन गया तो क्या बन गया राइट एंगल, और 90 से बड़ा हो गया तो ये ऑपोजिट एंगल ऐसा, ठीक है। अब नेक्स्ट है प्रॉपर्टी ऑफ ए लीडिंग दो पहले ट्रायंगल, ट्रायंगल में क्या क्या रहता है, देखो ये है ट्रायंगल, हाँ ट्रायंगल मींस 3 एंगल्स और 3 साइड्स, ट्रायंगल क्या है, बाउंडेड फिगर having 3 angles and 3 sides, 3 एंगल और 3 साइड देखिए उसको बोलते हैं ट्रायंगल। बाउंडेड फिगर के काम में, बाउंडेड का मतलब होता है बाउंड्री, बाउंड्री को कंप्लीट कर देना, जैसे कि देखो ये एक साइड होगी, हाँ ये कौन सी साइड होगी, दूसरी, और ये कौन सी होगी, तीसरी, बताओ। लेकिन बाउंड्री खुली है ना अभी, तो ये बाउंडेड फिगर नहीं है, ये अनबाउंडेड है, इसके बाउंड्री कंप्लीट नहीं है, ये अभी भी खुला है ना। तो ये है 3 साइड, 1 2 3 साइड है, 3 एंगल है, 3 एंगल कौन से, ये एक एंगल, एंगल किसको बोलते हैं, वर्टेक्स को, ऐसा है ना, ये एक एंगल, ये दूसरा, तीसरा है क्या, 3 एंगल, 3 साइड है लेकिन क्यों नहीं है 3 एंगल, क्योंकि अनबाउंडेड है। बाउंड्री कैसा चाहिए, बाउंडेड, यानी ऐसी ना निकालते हुए टच कर दो। अब बताओ ये पहला और दूसरा एंगल तो आप बन गए तीसरा एंगल, 3 एंगल 3 साइड्स और बाउंडेड, बाउंड्री कंप्लीट। जैसे आप अपने घर को कुंपन लगाते हो, फेंसिंग करते हो अपने घर में, या बगीचे को कुंपन करते हैं तो बगीचा है, तो यहाँ से शुरू किया तो ऐसे तार डालते, ऐसे तार डालते, ऐसे तार डालते, बाद में ऐसे जोड़ देते, क्या करते, बाउंड्री कंप्लीट करते ना। एक जगह से खुला छोड़ देंगे क्या, नहीं तो गाय भैंस तो घुस जाएंगे इसी अंदर, इसलिए पूरी तरह से बाउंड्री कर दो, इसको बोलते बाउंडेड ऐसा। तो अब बताओ इसमें 3 साइड्स और 3 एंगल, इसको बोलते कैसा है, ट्रायंगल का नाम हम ए से शुरू कर सकते हैं, ABC, आप इसको ACB भी बोल सकते हो, यानी आपने ए से शुरू किया, या तो ABC बोलो या ACB, ट्रायंगल का नाम इस तरह से बोलो, किसी एक लेटर से शुरू करो। अब आप चाहो तो B से भी शुरू कर सकते हो, तो क्या होगा, ट्रायंगल BAC और दूसरा BCA। अब बताओ चाहो तो आप C से भी शुरू कर सकते हो, CBA और CA, CBA बोलो या CA, वो तो ट्रायंगल तो एक है लेकिन इसको कितने तरह से बोला, ट्रायंगल का नाम 6 तरीके से है ना, कैसा भी बोलो तो भी वही ट्रायंगल, यानी किसी से भी शुरुआत करो, कैसा भी बोलो तुम्हारी इच्छा, C से बोलोगे CAB बोलो या CBA बोलो या BAC बोलो, BCA, कैसा भी बोलो चलो, ठीक है। अब इसमें साइड्स कितनी है, 3, हाँ तो 3 साइड्स कौन सी, 3 साइड्स बोलो कौन सी, AB CC और CA। अब आप इसको क्या बोलते हो, साइड AB बोलो या फिर साइड B बोलो, AB या फिर B, इसको क्या बोलोगे, साइड BC और साइड CB बोलो, तीसरी साइड AC और AC या फिर CA, लेकिन सबको क्या बोलना, साइड। और एंगल कौन से, एंगल
भी एंगल सी। या फिर आप पूरे लेटर में लिखना हो तो एंगल ए को पूरे लेटर में कैसे लिखोगे? BAC एंगल BAC या फिर CAB या फिर सिंपली एंगल A। बोलो दूसरा एंगल कैसे लिखोगे? B एंगल को ABC बोलो ना, ABC B बीच में बोलना पड़ेगा। ABC बोलो या CBA बोलो या मैंने कहा ना जिसका नाम ले रहे हो उसको बीच में बोलना चाहिए। ABC या CBA या फिर एंगल B। तीसरे का नाम बोलो। हाँ जानवी C का नाम बोलो। हाँ बरोबर है। BC A बरोबर है। अच्छा तो एंगल C का तो C बीच में बोलो या तो ACB बोलो या BCA बोलो या सिंपली C बोलो। तो तीन एंगल ये हो गए, तीन साइड ये हो गए, ठीक है। तो अब बताओ इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हमें पढ़ना है। हाँ तो क्या प्रॉपर्टीज है? तो पहली प्रॉपर्टी तो पहले हाइट पढ़ लेते हैं। हाइट पढ़ लेते हैं। हाइट ऑफ ए ट्रायंगल, ट्रायंगल की हाइट है। अब ट्रायंगल की हाइट यानी क्या होता है पहले समझ लो। हाँ ट्रायंगल की हाइट यानी क्या होता है कि सेगमेंट परपेंडिकुलर टू द बेस, इस पर बेस पर फ्रॉम द अपोजिट वर्टेक्स ऑफ बेस। हाँ ये है हाइट की डेफिनेशन। हाइट यानी क्या है? ऐसा सेगमेंट जो परपेंडिकुलर किस पर? बेस पर। किस कहाँ से? फ्रॉम द अपोजिट वर्टेक्स। जैसे ये ट्रायंगल ये हो गया ट्रायंगल बेस है। अब आप बताओ बेस कौन सा है? ये है बेस। क्या है ये? बेस। परपेंडिकुलर डालो बोलते हैं बेस पर, यानी ये बेस पर परपेंडिकुलर। अभी परपेंडिकुलर पहले पढ़ाना चाहिए। 90 डिग्री परपेंडिकुलर यानी क्या होता है? 90 डिग्री। तो एक काम करो, ये लिखा नहीं ना आपने अपना, मैं शॉर्ट में परपेंडिकुलर का बता देता हूँ, ठीक है। तो पहले परपेंडिकुलर देख लेते हैं। परपेंडिकुलर क्या होता है? जैसे कि लाइन हियर है और AB ने एग्जैक्ट कितनी डिग्री किया? 90 डिग्री। तो ऐसा लिखते हैं कि सेगमेंट AB परपेंडिकुलर का सिंबल है। परपेंडिकुलर है किस पर? लाइन हियर है, यानी सेगमेंट AB is perpendicular on line here। सेगमेंट AB लाइन हियर पर कैसा है? परपेंडिकुलर, ठीक है। अब बताओ ये लाइन है, बताओ ये है PQ। बताओ PQ ने 90 का एंगल किया क्या? PQ कितना डिग्री का है? 7 डिग्री। तो PQ परपेंडिकुलर नहीं, इसलिए PQ के बारे में नहीं लिखना। AB 90 डिग्री का कर देगा, इसलिए AB परपेंडिकुलर लाइन है। AB इज द परपेंडिकुलर ऑन लाइन। ये हो गया नंबर 1। अगर नंबर 2 लेते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिया PQ और यहाँ पे लिया RES और ये 90 डिग्री, तो कैसा लिखते हैं कि सेगमेंट RES परपेंडिकुलर है सेगमेंट PQ। सेगमेंट RES किस पर परपेंडिकुलर है? सेगमेंट। ये सेगमेंट है ना, इसको एरो है कैसे? देखो अगर मैंने ऐसा लिखा तो ये देखो एरो बताया। अब बताओ मैंने क्या बताया? एरो बताने चाहिए कि इसको क्या बोलना? लाइन बोलोगे। क्या बोलोगे? लाइन। अब बताओ क्या है? सेगमेंट RES परपेंडिकुलर है किस पर? लाइन PQ। बताओ दोनों जगह सेगमेंट RES ही है, लेकिन परपेंडिकुलर किस पर बोला मैंने? ये सेगमेंट PQ है और ये लाइन। समझते हो ना? अभी पढ़ा है लाइन है, दोनों साइड में एरो है। ये लाइन PQ और ये सेगमेंट है ना लिमिटेड। सेगमेंट है ना लिमिटेड। क्या लिखेंगे? RES परपेंडिकुलर PQ और यहाँ पे RS परपेंडिकुलर लाइन PQ। कभी कभी आप शॉर्टकट लिखना हो तो कुछ नहीं लिखा तो भी चलता है, क्या नहीं। अगर आपको शॉर्टकट लिखना है RES परपेंडिकुलर PQ, RES परपेंडिकुलर PQ, ये हो गया शॉर्टकट। इसमें ना लाइन वर्ड लिखना है ना सेगमेंट। सेगमेंट के लिए लाइन नहीं, हटाओ झंझट। RES परपेंडिकुलर PQ, RS परपेंडिकुलर PQ। अब लाइन है या सेगमेंट है वो देखते बैठे, हमने शॉर्टकट लिख दिया तो ये भी चलेगा। ये भी याद रखना, ये भी एक्सेप्टेड रहता है। RS परपेंडिकुलर PQ ओके। ये हो गया परपेंडिकुलर में जो क्या करता है? 90 डिग्री में रहता है। कैसा रहता है?
90 डिग्री। जैसे किसी किसी ट्रायंगल में देखो, जैसे ये ट्रायंगल है और ये ABC, और अब बताओ मैं C से परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ। बताओ अब मैंने C से परपेंडिकुलर किस पर ड्रॉ किया? AB पर। तो क्या बोलते हैं? CD परपेंडिकुलर। बताओ किस पर? AB पर। अगर मैंने A से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो बोलो, अब बताओ AE परपेंडिकुलर है ना किस पर? कैसे लिखना? AE परपेंडिकुलर है BC पर। और तीसरा और डाल दिया परपेंडिकुलर तो बोलो ये कौन है? BF। B से परपेंडिकुलर किस पर? तो कैसे लिखते हैं? यानी हम किसी भी पॉइंट से किसी पर भी परपेंडिकुलर डाल सकते हैं। जैसे मैंने A से परपेंडिकुलर किस पर डाला? सामने वाली साइड पर। तो AF AE परपेंडिकुलर है किस पर? BC। जैसे CD ये परपेंडिकुलर है किस पर? AB पर। और ये BF परपेंडिकुलर किस पर? AC पर। एक ही ट्रायंगल में कितने परपेंडिकुलर ड्रॉ किए? 3। क्यों? क्योंकि 3 साइड है, हर साइड पर परपेंडिकुलर आ सकता है, इसलिए 3 परपेंडिकुलर ड्रॉ किए। वैसे ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल में ये कौन है? बेस है। बेस चालू है ना? हाँ, तो ये बेस है और यहाँ से क्या ड्रॉ किया? परपेंडिकुलर। अब बताओ ये परपेंडिकुलर किस पर ड्रॉ किया? बेस पर। किस पर? बेस पर। तो जो परपेंडिकुलर बेस पर रहता है उसको हाइट बोलना। जैसे यहाँ पे 3 परपेंडिकुलर है, इनमें से हाइट किसको बोलेंगे? जो बेस पर। बेस कौन है? बेस पर कौन है परपेंडिकुलर? ए क्या होगी? हाइट। आप इसको बेस बोलते हैं नीचे वाले को। तो बेस पर जो परपेंडिकुलर उसको हाइट बोलना, हाइट सबको बोलना नहीं है, जो बेस पर परपेंडिकुलर उसको हाइट बोलना। तो बताओ ये BC है ना, BC पर परपेंडिकुलर है तो ये क्या हो गया? हाइट। तो इसका नाम अगर मैं दूं D तो बोलो क्या हो गया? AD। इस पर परपेंडिकुलर है BC पर, तो ये BC तो बेस है, तो क्या आ गया ऊपर? AD इज द हाइट ऑफ ट्रायंगल ABC। फिर सर ट्रायंगल में ये 3 परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, इनको क्या बोलते हैं? तो यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे हियर AE ये परपेंडिकुलर, दूसरा परपेंडिकुलर है BF और तीसरा परपेंडिकुलर है CD। आर अल्टीट्यूड्स ऑफ ट्रायंगल ABC। यानी सभी परपेंडिकुलर को अल्टीट्यूड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रायंगल की बात करेंगे तो देखो ये ट्रायंगल है क्या? ये कोई ट्रायंगल थोड़ी है, तो यहाँ पे अल्टीट्यूड मत बोलना, यहाँ पे क्या बोलना? सिर्फ परपेंडिकुलर। लेकिन वही परपेंडिकुलर के ट्रायंगल के अंदर आते हैं तो उसको एक नाम दिया गया। क्या नाम दिया? तीनों परपेंडिकुलर को अल्टीट्यूड्स बोला गया। उसमें से एक परपेंडिकुलर को हाइट बोलेंगे। किसको हाइट बोलेंगे? ए क्या होगी? हाइट। ये ए पर अल्टीट्यूड भी है और हाइट भी है। बाकी दोनों क्या है? अल्टीट्यूड है लेकिन हाइट नहीं है। ठीक है ना? हाइट सिर्फ उसी को बोलना जो क्या है? बेस पर परपेंडिकुलर। जो बेस पर परपेंडिकुलर उसको हाइट बोलते हैं। और जनरल वर्ड क्या है तीनों के लिए? अल्टीट्यूड। सभी अल्टीट्यूड। जैसे आप सभी स्टूडेंट हो, लेकिन कोई स्टूडेंट को हम कैप्टन बोलते हैं, वो भी स्टूडेंट है लेकिन उसको स्पेशल कुछ अथॉरिटी दे दी तो कैप्टन बोलेंगे, वाइस कैप्टन बोलेंगे, ऐसा। वैसे तीनों अल्टीट्यूड है, तीनों क्या है? अल्टीट्यूड है। लेकिन उसमें से ए को अल्टीट्यूड के साथ क्या बोलते हैं? हाइट भी बोलते हैं। और यहाँ पे एडी क्या है? अल्टीट्यूड भी है, हाइट भी है, क्योंकि बेस पर कैसे वो परपेंडिकुलर। तो बताओ ये बेसिक पढ़ना जरूरी है कि नहीं? ये बेसिक पहले पूरा पढ़ेंगे, उसके बाद ज्योमेट्री शुरू करते पहले चैप्टर। उससे क्या होगा? आपको पहले से पूरी आइडिया रहती है इसको क्या बोलते हैं, ट्रायंगल का नाम कैसे देते हैं, हाइट कैसे रहती है, और बहुत सी बातें ना जो अभी आपको बताना बाकी है। ये सब अगर आपको ज्योमेट्री का बेस अगर अपना अच्छे से सेट हो गया दिमाग में एंड आपका बेस क्लियर है, तब चैप्टर पढ़ो, तब आपको चैप्टर कैसा लगेगा? ईजी लगेगा। ठीक है ना? हम डायरेक्ट चैप्टर करना गलत होता है शुरू। लिखो और सीक्वेंस देखो, ये नंबर 1 है। नंबर 1 यहाँ से यहाँ तक लिखना। क्या लिखा नंबर 1 में? ट्रायंगल क्या होता है? 3 साइड और 3 एंगल्स। ट्रायंगल को 6 तरीके से बोलते हैं, 6 तरीके से नाम ले सकते हैं ट्रायंगल का नाम। साइड भी ए बी या बी ए बोलो, हाँ। एंगल को भी ऐसे 3 तरीके से बोलते हैं, 3 एंगल है। ठीक है? बी को क्या बोलेंगे? ए बी सी, सी बी ए, एंगल भी ऐसा। उसके बाद हम क्या करें? नंबर 2 ये लिखना। ऐसा परपेंडिकुलर क्या होता है? ये पी क्यू 70 डिग्री है, ये परपेंडिकुलर नहीं है, लेकिन ये भी क्या है? परपेंडिकुलर। इस पर लाइन एल पर, और यहाँ पे आर एस किस पर परपेंडिकुलर है? पी क्यू पर। और यहाँ पे भी आर एस किस पर है? पी क्यू पर, लेकिन इसको लाइन पी क्यू बोलते हैं, इसको
सेगमेंट हमेशा। और नहीं तो शॉर्टकट क्या बताया मैंने, कोई सेगमेंट या लाइन पर लिखो मत, RS परपेंडिकुलर पी, RS परपेंडिकुलर पी, ये हो गया। अब उसके बाद मैंने यही परपेंडिकुलर किसमें ड्रॉ किए, ट्रायंगल में, और ट्रायंगल में परपेंडिकुलर हर साइड पर ड्रॉ किया। तीन को क्या बोलते हैं, अल्टीट्यूड्स। क्या बोलते हैं, तीन साइड है तो तीन पर ड्रॉ करें, तीनों को क्या बोलेंगे, अल्टीट्यूड। इसमें से एक को हाइट बोलना है, एक को क्या बोलना, हाइट, जो बेस पर बेस है परपेंडिकुलर। इसके बाद हम पढ़ेंगे नंबर 3, कौन सा, हाइट ऑफ द ट्रायंगल। ये ट्रायंगल यानी क्या, हाइट किसको बोलते हैं, सेगमेंट परपेंडिकुलर टू द बेस। देखो सेगमेंट किस पर परपेंडिकुलर है, बेस पर। कहां से परपेंडिकुलर है तुमने, फ्रॉम द अपोजिट वर्टेक्स ऑफ बेस, बेस का अपोजिट वर्टेक्स यहां से परपेंडिकुलर बेस पर। तो जो बेस पर परपेंडिकुलर उसको बोलना हाइट। एडी परपेंडिकुलर है बीसी पर, एडी इज द हाइट ऑफ ट्रायंगल एबीसी। इसी हाइट को हम अगले पीरियड में और डिटेल में पढ़ने वाले हैं।